हमारा काम आम लोगों से काफी अलग है। हम में से कोई भी पारिवारिक जिंदगी नहीं जी रहा है। हम बुराई के खिलाफ बुराई से लड़ते हैं। वो लोग आ रहे हैं, वो लोग जरूर आएंगे। आईपीएस के बदले बन गया गैंगस्टर। लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर की दुनिया में सबसे फेमस नाम है। बिश्नोई को लोग गैंगस्टर का मसीहा भी मानते हैं। लॉरेंस के पिता उसे एक आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा एक दिन गैंगस्टर बन जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म अबोहर पंजाब के गांव में एक जाट परिवार में 12 फरवरी 1992 को हुआ था। उस वक्त बिश्नोई के पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी कर रहे थे। 1997 में बिश्नोई के पिता ने कांस्टेबल की नौकरी छोड़ दी और एक काबिल किसान बन गए। 12th ग्रेड तक लॉरेंस ने अबोहर से अपनी पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद 2010 में अपने आगे की पढ़ाई के लिए लॉरेंस चंडीगढ़ आ गया, जहां उसने डीएवी कॉलेज में अपना एडमिशन लिया। उसी दौरान लॉरेंस ने पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल ज्वाइन किया, जहां पे उसकी मुलाकात गोल्डी ब्रार से हुई। गोल्डी का असली नाम सत्येंद्र सिंह है, जो कि आज की डेट में एक बड़ा अपराधी है। गोल्डी से मिलने के बाद से ही लॉरेंस कॉलेज के पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगा और उसने कई तरह के क्राइम्स भी किए। लॉरेंस ने अपनी एलएलबी की पढ़ाई पंजाब यूनिवर्सिटी से पूरी की। लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री अपराध की दुनिया में तब हुई जब उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज किए गए। असल में लॉरेंस ने 2010 से लेकर 2012 के बीच कई तरह के अपराध को अंजाम दिया, जिसमें मर्डर की कोशिश, असॉल्ट, चोरी जैसे दूसरे क्राइम्स शामिल थे। ये सारे केसेस उसके स्टूडेंट पॉलिटिक्स में शामिल होने से रिलेटेड थे। लॉरेंस के करीब 7 केसेस दर्ज हुए थे, जिसमें से 4 केसेस उसे रिहा कर दिए गए, वहीं 3 केसेस अभी भी पेंडिंग हैं। जब तक बिश्नोई जेल में रहा, उसने इस दौरान कई क्रिमिनल्स से अपनी पहचान बना ली। जब लॉरेंस को जेल से रिहा किया गया तो वो बाहर आकर कई आर्म्स डीलर्स और लोकल क्रिमिनल्स से मिला। लॉरेंस ने अपनी गैंग पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान ही बना ली थी, जो अब धीरे धीरे और बड़ी हो रही थी। लॉरेंस न सिर्फ पावर में बल्कि पैसों से भी काफी ताकतवर है। लॉरेंस जेल में रहकर जो कपड़े और जूते पहनता है वो महंगे ब्रांड्स के होते हैं, जिनकी कीमत लाखों में है। कॉलेज में पढ़ने के दौरान लॉरेंस स्टूडेंट लीडर भी इलेक्ट हुआ था। इसके अलावा वो अपने घर फिरोजपुर में वसूली का भी काम करता था। 2013 में अपने ग्रेजुएशन के बाद लॉरेंस ने मुक्तसर से एक गवर्नमेंट कॉलेज में हुए इलेक्शन में जीतने वाले कैंडिडेट को गोली मार दी थी। इसके अलावा उसने लुधियाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में खड़े अपने राइवल कैंडिडेट को भी गोली मार दी थी। लॉरेंस को अपनी इस हरकत के कारण अक्सर छुपना पड़ता था। 2013 में ही लॉरेंस ने अल्कोहल के बिजनेस की शुरुआत की। लॉरेंस ने कई हथियारों को भी अपनी गैंग में जगह दी। 2014 में लॉरेंस बिश्नोई और राजस्थान पुलिस के बीच गोलीबारी हुई, जिसके बाद लॉरेंस को जेल भेज दिया गया। जेल में रहकर लॉरेंस ने कई तरह के मर्डर्स का प्लान बनाया। लॉरेंस ने गैंगस्टर पॉलिटिशियन जसविंदर सिंह से दोस्ती कर ली। जसविंदर का उपनाम रॉकी था। रॉकी का साथ पकड़ लॉरेंस भरतपुर राजस्थान में ज्यादा एक्टिव रहने लगा और कई अपराधों को अंजाम दिया। 2016 में रॉकी की जयपाल भुल्लर नाम के एक गैंगस्टर ने हत्या कर दी। जयपाल काफी ज्यादा खतरनाक गैंगस्टर था, जिसका हत्या 2020 में हुई। 2018 में लॉरेंस बिश्नोई का खास सहयोगी संपत नेहरा ने पुलिस को बताया कि उसे सलमान खान को मारने का काम दिया गया था, क्योंकि एक्टर का नाम काले हिरण के शिकार मामले में आया था। असल में बिश्नोई समाज ब्लैक बक को पवित्र मानता है। ऐसे में जब से एक्टर का नाम हिरण शिकार मामले में सामने आया, तब से लॉरेंस इस बॉलीवुड एक्टर से दुश्मनी रख रहा था। जब लॉरेंस को जबरन वसूली के केस में राजस्थान के जोधपुर की एक अदालत में पेश किया गया, तब लॉरेंस ने मीडिया के सामने कंट्रोवर्शियल टिप्पणी कर दी थी। असल में लॉरेंस ने मीडिया से कहा कि ये बॉलीवुड एक्टर यही जोधपुर में मारा जाएगा, तभी उसे हमारी असली ताकत के बारे में पता चलेगा। अब अगर पुलिस चाहती है कि मैं कोई बड़ा क्राइम करूं, तो मुझे एक्टर को मार देना चाहिए, और वो भी जोधपुर में। असल में लॉरेंस ऐसा इसलिए भी कह रहा था क्योंकि उसके मुताबिक पुलिस उससे झूठे केसेस में उसे फंसा रही थी। भरतपुर जेल में जब तक लॉरेंस बंद रहा, तब तक वो जेल के स्टाफ्स की मदद से अपना सिंडिकेट चला रहा था। 2021 में लॉरेंस को दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया।
शायद से लॉरेंस का नाम महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के अंडर फाइल हुए एक केस में आया था। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस आईपी टेलीफोनी का इस्तेमाल कर जेल के बाहर मौजूद अपने गैंग मेंबर्स से बात करता था। 29 मई 2022 को हुए पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। असल में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के ठीक 1 घंटे बाद गोल्डी ब्राड ने पब्लिकली डिक्लेयर किया कि उसने लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया है। सिद्धू की हत्या के दौरान जहां लॉरेंस तिहाड़ जेल में बंद था, वहीं गोल्डी कनाडा में मौजूद था। वहीं से दोनों ने अपने गैंग मेंबर्स के सहारे इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने भी मान लिया कि सिंगर की हत्या में लॉरेंस के गैंग का ही हाथ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने लॉरेंस को 5 दिन की कस्टडी में रखा और उससे मामले की जानकारी ली। सिद्धू की हत्या के बाद लॉरेंस ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी ओर से एक अपील दी कि उसकी जान को खतरा है और उससे डर है कि पंजाब पुलिस उसे फेक एनकाउंटर में मार सकती है। लॉरेंस ने कोर्ट से कहा कि दिल्ली पुलिस और तिहाड़ जेल अथॉरिटी उसकी सुरक्षा का ध्यान रखे और उसे बाहर ले जाते वक्त अच्छे से बांधकर और हैंडकफ्ड करके भी रखे। लॉरेंस ने जल्द ही इस अपील को वापस ले लिया और दोबारा इसे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को भेजा। लॉरेंस के गैंग मेंबर्स 700 शूटर्स के साथ काम कर रहे हैं, जो देश के 5 बड़े स्टेट्स में सबसे ज्यादा एक्टिव है। सबसे ज्यादा लॉरेंस के गैंग नॉर्थ इंडिया में एक्टिव है, जिनमें दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स शामिल है। तो ये थी फेमस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कहानी। मिर्जापुर 3 में बिश्नोई जैसे किरदार हमें देखने को मिल सकते हैं। ऐसे किरदार कहानी में रोमांच बढ़ाने की काबिलियत रखते हैं।